दोस्तों, आप सभी को बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट तो याद ही होगी और उस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाने वाले आमिर खान यानी रेचो भी याद ही होंगे। दोस्तों, दरअसल ये कैरेक्टर रियल लाइफ इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक पर बेस्ड है। सोनम वांगचुक एक भारतीय इंजीनियर, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक व निर्देशक है और लद्दाख में शिक्षा प्रणाली सुधार पर केंद्रित है। वांगचुक को सेमुअल कैंपस डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जो सोलर पावर से चलता है, और उन्हें आइस स्तूप तकनीक के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है जो सर्दियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए आर्टिफिशियल रिजर्व आते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक को देश विदेश में कई अवार्ड से मिले हैं, जिसमें 2017 का ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी शामिल है। मैं ये आप सबको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और इंडियन आर्मी के लिए इतना कुछ किया, आखिर उन्हें 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक क्यों करना पड़ा। आखिर लद्दाख की क्या क्या डिमांड्स है और लद्दाख में सेक्शन 144 को क्यों यूज किया जाता, जानेंगे सही बात है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है साइन कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो चारों तरफ से पहाड़ों और प्रकृति से घिरा हुआ है। अगर आपको प्रकृति को बहुत करीब से महसूस करना है तो आपको अपनी लाइफ में एक ना एक बार लद्दाख जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, लद्दाख अपना बॉर्डर पाकिस्तान, चाइना और जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करती है, तो लद्दाख अपने ही आप में एक बहुत ही सेंसिटिव जोन बन जाता है। जब आप लद्दाख को देखेंगे तो वहाँ आपको पेगोंगसो लेक देखने को मिलेगा। ये एक वाटर बॉडी है जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब लद्दाख को यूपी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब 2019 में लद्दाख को यूसी का दर्जा दिया गया था, उसी समय जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मैनिफेस्ट जारी किया था और अपने मैनिफेस्ट में ये कहा था कि आने वाले समय में लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ लद्दाख को शेड्यूल नंबर 6 में भी इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी बातें कही गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, चीजें होती गई और फिर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर वक्त आता है साल 2021 का, जब एक बार इस बात पर आवाज उठाई जाती है और ये कहा जाता है कि जिस तरह इलेक्शन के वक्त ये कहा गया था कि लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो राज्य का दर्जा देना तो दूर की बात है, कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं कर रहा। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आपने अपने मैनिफेस्ट के अंदर इस चीज को रखा है या फिर शामिल किया है जस्ट फॉर द इलेक्शन, तो उसे पूरा करना भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे समय बीतता ही गया। और फिर वक्त आता साल 2022 का, जब सोनम वांगचुक ने गवर्नमेंट के सामने अपने 4 मुद्दे रखे, जिसमें उन्होंने अपना पहला डिमांड ये रखा कि लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया जाए। उनकी सेकेंड डिमांड ये थी कि लद्दाख को शेड्यूल नंबर 6 में इंक्लूड किया जाए। उनकी तीसरी डिमांड ये रखी गई थी कि लद्दाख में पीसीएस यानी पुलिस सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए ताकि वहाँ के लोगों को यानी यूथ को जॉब्स मिल सके। और चौथी डिमांड ये रखी गई थी कि अभी जो लोकसभा के अंदर एक सीट है उसे बढ़ाकर 2 कर दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, एक है लेह और दूसरी है कारगिल। तो ये 4 डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये डिमांड बनने के बाद भी काफी समय बीत गया और कुछ नहीं हुआ। अब 2024 आ गया और जब 2024 में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो लद्दाख की डिमांड को पूरा करने के लिए सोनम वांगचुक ने 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक रखा, जिसे उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया। ये हंगर स्ट्राइक 6 मार्च को शुरू हुई थी, जिसके 21 दिनों बाद सोनम वांगचुक ने इसे वहाँ की महिलाओं को सौंप दिया। इसके बाद वहाँ के बौद्ध भिक्षुक ने इस हंगर स्ट्राइक को जारी रखा और यकीन मानिए दोस्तों, ये अभी भी जारी है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही कि आखिर लद्दाख में चल क्या रहा है। इसी बीच ये डिसाइड किया गया कि लद्दाख में एक रैली निकाली जाएगी, जिसे उन्होंने पश्मीना मार्च का नाम दिया, जो 7 अप्रैल को निकल रही थी। अब दोस्तों, इस रैली को पश्मीना मार्च क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि लद्दाख में एक सीप पाई जाती है जिसकी वूल बहुत ही सिल्की होती है और जिससे पश्मीना शॉल्स बनते हैं, जो जनरली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में बहुत ही फेमस है। तो इस रैली को पश्मीना मार्च कहा गया
उन्होंने पश्मीना मार्च को गांधी जी की दांडी यात्रा से कंपेयर किया और ये कहा कि जिस तरह गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी उस तरह हम भी पश्मीना मार्च निकालेंगे। लेकिन ये मार्च निकलती उससे पहले ही लद्दाख में सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेक्शन 144 का मतलब ये होता है कि अब 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं घूम सकते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आईपीएस या फिर उपराज्यपाल के पास होता है। इसमें कुछ और बातें भी कही गई थी, जैसे 4 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, आप रैली नहीं निकाल सकते, किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं हो सकती और आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि लद्दाख के लोग अपने फ़ोन के द्वारा यानी सोशल मीडिया के थ्रू इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। लेकिन आप यहाँ हुआ ये कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ने यहाँ के इंटरनेट पर भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी जो लोग 3G, 4G, 5G या फिर वाईफाई की सुविधा ले रहे थे उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरह का कोई मीडिया कवरेज ही ना रहे। अब सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। दोस्तों, अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ आपको जियो थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जो ONGC ने लगाया हुआ है, जिसका नाम है प्यूगा वैली। अगला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चल रहा है जो NTPC चला रहा है। सोलर पावर जनरेशन के लिए भी यहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिछाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो लद्दाख में चलाए जा रहे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे तो यहाँ के नेचर को बहुत नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे तो काफ़ी जगहों को तोड़ा भी जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, पिघलने लगेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया और अब हमें देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। क्या लद्दाख की डिमांडें पूरा की जाएगी या फिर उन्हें कुछ वक्त के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।